नमस्कार मित्रों, भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना यानी श्रावण मास इस बार 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू हो रहा है। स्कंद पुराण में स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि उन्हें यह मास अत्यधिक प्रिय है और इसीलिए इस मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और तपस्या की जाती है। इससे वे सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को अपनी इच्छा के अनुसार वरदान देते हैं। सिर्फ एक लोटे जल से भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोषी कहते हैं। चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की व्रत विधि क्या है, इस मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, इस मास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, श्रावण मास का पालन करने से क्या क्या लाभ मिलेंगे और इस मास में और कौन से विशेष पर्व और व्रत किए जाते हैं। इस बार श्रावण सोमवार किस किस तारीख को पड़ रहे हैं और सोमवार का व्रत कैसे करें, इन सब के विषय में आज हम इस एक वीडियो में ही जानेंगे। आज का यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूर्ण रूप से उपयोगी होगा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ। मैं वादा करता हूं कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको श्रावण 2026 के लिए किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों अंत तक इसे अवश्य देखिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। तो चलिए आज का यह श्रावण मास का विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार श्रावण मास का आरंभ कब हो रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास का आरंभ हो रहा है 30 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन और यह पूरा होगा 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन। वैदिक पंचांग के अनुसार यह 5वां महीना है। इस मास में आने वाली पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में पड़ती है और इसीलिए इस मास को श्रावण कहा गया है। इसके अलावा भगवान शिव कहते हैं कि इस मास का महात्म्य इतना अधिक है कि उसका श्रवण मात्र करने से यानी सुनने मात्र से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए भी इस मास को श्रावण मास कहा गया है। यह मास आकाश की तरह अत्यंत निर्मल है, इसीलिए इस मास को नभ के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना वर्षा के समय की ठंडक के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को भी लेकर आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि श्रावण मास के व्रत का आरंभ करने की विधि क्या है। श्रावण मास का पालन उसकी प्रतिपदा तिथि से किया जाता है। इस बार यह तिथि 30 जुलाई शुक्रवार को आ रही है। इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:10 तक और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:54 पर। प्रातः काल में भगवान शिव की पहली पूजा करने का और संकल्प लेने का समय रहेगा सुबह 5 बजे से लेकर 5:45 तक। इसीलिए इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करें। श्रावण में पहले दिन संपूर्ण स्नान करें, यानी कि सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक। स्नान के बाद धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहने। अगर सफेद रंग के वस्त्र हैं तो श्रेष्ठ हैं। स्त्रियों को भी लाल या हरी वस्त्र पहनना चाहिए। उसके बाद अपने घर में जो पूजा का स्थान या फिर मंदिर है उसे स्वच्छ कर लें। उस पूरे स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र बनाएं। उसके बाद भगवान शिव के लिए कुछ मीठा भोग बनाएं और उसे भगवान को अर्पित करते हुए उन्हें जगाएं। अब मंदिर में या पूजा के स्थान पर भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग या फिर उनके चित्र की स्थापना करें। उन्हें स्वच्छ आसन पर स्थापित करें। उनका आवाहन करते हुए उन्हें अपने घर और जीवन में आमंत्रित करें। शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए उनकी पूजा करें। अगर शिवलिंग या प्रतिमा है तो पंचामृत से उनका सबसे पहले अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें निर्मल जल से अभिषेक करके वस्त्र से स्वच्छ कर लें। अब उन्हें चंदन, कपूर, बेलपत्र, दूर्वा, धतूरे का फूल इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद उनकी आरती करें और फिर धूप दीप अर्पित करें। भगवान शिव का पूजन समाप्त होने के बाद अब हाथ में गंगा जल लें और इस श्रावण मास का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रातः स्नानं करिष्यामि ब्रह्मचर्ये व्रते स्थितः भोक्ष्यामि नक्तं भूषय्यां करिष्ये प्राणिनां दयां प्रारब्धेऽस्मिन् व्रते देव विद्यपूर्णे मृतेश्चयम् तदा संपूर्णतां यान्तो प्रसादात्ते जगतपते। इसका अर्थ है, हे जगतपते भगवान शिव, इस मास में मैं प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, शुद्ध भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत के आरंभ करने पर अगर मेरी मृत्यु भी आ जाए तो आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए। मुझे आपकी विशेष कृपा और भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार शिवजी से प्रार्थना करने के बाद इस श्रावण मास में आप जो भी संकल्प लेने वाले हैं वह सब भी भगवान के समक्ष कह दीजिए। उनसे इन संकल्पों का पूर्ण करने की शक्ति और दृढ़ता मांगिए। इस प्रकार भगवान शिव के समक्ष संकल्प लेकर उस गंगा जल को तुलसी में अर्पित कर दें।
उसके बाद आप एक आसन पर बैठकर निर्धारित संख्या में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय की माला का जाप कर सकते हैं या फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आपके पहले दिन की प्रातः पूजा विधि। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप इस मास में प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए। श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने का बहुत महत्व है। यह अभिषेक आप प्रतिदिन और अपने घर में शिवलिंग पर कर सकते हैं या फिर नजदीक के अगर कोई शिव मंदिर है तो वहां पर जाकर भी कर सकते हैं। इस रुद्राभिषेक के पूजन में शिवलिंग को जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ऐसे पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। इन पदार्थों से अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे भक्तों का आरोग्य, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अभिषेक के दौरान वेदों का रुद्र मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें और बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। इसकी त्रिपत्रीय पत्ती, त्रिमूर्ति या फिर शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक मानी जाती है। बेलपत्र के साथ भांग, धतूरा इत्यादि भी अर्पित किया जाता है। सभी भक्त भगवान शिव को पुष्प और विशेषकर सफेद या आक या कनेर का फूल अर्पित करते हैं। उसके बाद धूप बत्ती, अगरबत्ती अर्पित करते हैं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करते हैं। रुद्राभिषेक समापन शिव जी की स्तुति और प्रार्थना के साथ किया जाता है। इस प्रकार अभिषेक करने से वातावरण शुद्ध होता है और भक्त के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान शिव की कृपा से भक्त के सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस प्रकार आप श्रावण मास में प्रतिदिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके लिए प्रतिदिन पंचामृत स्नान करवाना संभव ना हो तो आप सिर्फ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के दिन पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। अपनी क्षमता और अनुकूलता के अनुसार इस नियम का पालन करें। दोस्तों, यदि आप भी इस सावन में भगवान शिव का शास्त्रोक्त रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप या विशेष शिव पूजा करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी विद्वान पंडितों की टीम आपकी श्रद्धा के अनुसार विधिवत पूजा संपन्न कराएगी। अब जानते हैं सावन के विशेष तिथि और सोमवार के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार 2026 में उत्तर भारत में सावन मास 30 जुलाई 2026 गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक रहेगा। इस पूरे महीने में शिव मंदिरों में विशेष पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व रहेगा। सावन का प्रत्येक दिन पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन सोमवार का दिन भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय होता है। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 30 अगस्त 2026, दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 और चौथा सोमवार 24 अगस्त 2026। इन चारों सोमवार को यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक किया जाए और व्रत रखा जाए तो मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। अगर आप भी सावन सोमवार पर रुद्राभिषेक नहीं कर पाते तो श्री डिवाइन के लाइव पूजा में जुड़ सकते हैं। अपने नाम का संकल्प करवा के पूजा करवा सकते हैं। आपको प्रसाद में सोमनाथ जी को अर्पित किया गया रुद्राक्ष माला दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमसे कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि इस श्रावण मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। और यह नियम हम आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि यह सभी नियम स्वयं भगवान शिव सनत कुमार से कह रहे हैं और इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कि भगवान शिव क्या कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सदाचारो भूमिशायी प्रातस्नात्वा जितेंद्रियः मत्पूजा प्रत्यहम कुर्यात् एकाग्र कृतमानसः। अर्थात इस विशेष मास में मनुष्य को सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर एकाग्र किए गए मन से मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में शिव जी की प्रदक्षिणा, उनके पवित्र मंत्रों का जप और उन्हें नमस्कार करना चाहिए। इस मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर पवित्र नदी आसपास में है और उसमें स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दीजिए या फिर सभी पवित्र नदियों का आवाहन करते हुए स्नान कीजिए। ऐसा करने से मनुष्य को भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। यह हमारी वैदिक परंपरा है और उपवास का एक प्रकार है जिसमें संपूर्ण निराहार नहीं रहना होता है, अपितु दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन लेना होता है। कई भक्त यह नक्त व्रत निर्जला के साथ करते हैं, यानी वह पूरा दिन जल और अन्न दोनों का त्याग करते हैं और रात्रि में एक ही समय इन दोनों का सेवन करते हैं। कुछ भक्त निर्जला नहीं रखते, यानी कि वो दिन में जल लेते हैं, दूध लेते हैं, फल लेते हैं और फिर रात्रि में अन्न भोजन कर लेते हैं। और कुछ भक्त सिर्फ दिन में जल के साथ वो भी
नक्त व्रत करते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। नक्त व्रत में आप अन्य भोजन भी ले सकते हैं, लेकिन इस मास में हरी पत्तेदार सब्जियां और शाक का विशेष रूप से त्याग किया गया है। इसके उपरांत इस मास में ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना चाहिए। भगवान शिव आदि योगी हैं और वे अपने आचरण से जितेंद्रिय होना सिखाते हैं। कामदेव का प्रसंग हम सब जानते हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने इंद्रियों पर संयम रखते हुए अधिक से अधिक सात्विक मनोभाव को अंगीकार करना चाहिए, और यह तभी हो पाएगा जब आहार सात्विक और शुद्ध होगा। इसीलिए इस मास में लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी इत्यादि तामसिक पदार्थों का सेवन छोड़ देना चाहिए। मांस, मछली, अंडे इनका तो स्वाभाविक रूप से हमेशा के लिए त्याग करना चाहिए। मांसाहार से बड़ी कोई हिंसा नहीं होती है, और भगवान शिव ऐसे लोगों पर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते जो सिर्फ कुछ क्षण के अपने जीव के स्वाद के लिए अन्य जीवों की हिंसा करते हो। इसलिए अगर आप कभी कभी मांसाहार करते हैं तो इस श्रावण मास में संकल्प लीजिए कि आप सदा के लिए मांसाहार छोड़ देंगे। श्रावण मास में अपने शरीर और मन की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्नान इत्यादि के द्वारा शरीर को स्वच्छ करने से और धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनने से पवित्रता आती है, और मन को शुद्ध करने के लिए अधिक से अधिक भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए मन में नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। मुंह से किसी की निंदा या दोषों के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। किससे द्वेष करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, यह सभी कार्य कम से कम इस श्रावण मास में तो नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि श्रावण मास में किन किन चीजों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस श्रावण मास का अगर आप पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले बाहर का भोजन या फिर तामसिक आहार छोड़ दीजिए। कम से कम 1 महीने के लिए घर पर बना हुआ सात्विक भोजन ही लें। सुबह देर से ना उठें। प्रातः काल कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। जुआ, शराब, तंबाकू इत्यादि के जो भी व्यसन आपने अगर पाल रखे हैं तो उन सभी को इस महीने में बंद कर दीजिए। हालांकि ऐसे व्यसन करने वालों के लिए 1 महीना तो क्या, 1 दिन भी उनके बिना रहना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन व्यसनों को भगवान शिव के लिए नहीं छोड़ सकते हैं तो आपकी शिव भक्ति कितनी है इसका उत्तर आप स्वयं ही जानते हैं। इसीलिए कम से कम इस मास के लिए सभी कार्य बंद करें। इस मास में भौतिक चर्चा में कम से कम उलझें। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, मूवीज इन सब का कम से कम प्रयोग करें। अगर 1 महीना मूवीज या नेटफ्लिक्स या वेब सीरीज नहीं देखेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अपने खुद के साथ समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि वहीं पर आप अपने आप को मिल पाएंगे। अनावश्यक लड़ाई झगड़े और वाद विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों से बचकर रहें, दूर रहें। आइए अब देखते हैं इस श्रावण मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं इस मास में आप अधिक से अधिक सात्विक भोजन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव को स्वयं सात्विक भोजन करने वाला अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, इस मास में आप अधिक से अधिक सात्विक भोजन लीजिए। भगवान को अर्पित किया हुआ ही भोजन लीजिए। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, जैसे कि पालक, सरसों, मेथी, पत्ता गोभी या फिर और किसी भी प्रकार का साग। इसका एक धार्मिक कारण शुद्धता है, और वैज्ञानिक कारण यह है कि बारिश के इन दिनों में पत्तेदार सब्जियों में कीटाणु ज्यादा पनपने लगते हैं, इसीलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें आप धनिया पत्ता, पुदीना और कड़ी पत्ता ले सकते हैं। इस मास में बासी भोजन भी ना लें, यह तामसिकता को बढ़ाने वाला बताया गया है। इसलिए 1 दिन पहले बनाकर फ्रिज में रखकर दूसरे दिन खाने की जो आदत पड़ी हुई है उसे कम से कम श्रावण मास में छोड़ दीजिए। इसके अलावा मांसाहार, लहसुन, प्याज, मशरूम इत्यादि से बना हुआ कोई भी आहार तामसिक होता है, इसलिए उसे भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ, मसालों वाला, अत्यंत तीखा या फिर कड़वा भोजन भी नहीं लेना चाहिए। एक ही तेल में बार बार तली हुई चीजें न सिर्फ उस आहार के पोषक तत्वों को नष्ट कर देती हैं, अपितु वह हमारे मानसिक चेतना को भी खराब करती है। इसीलिए इस मास में बाहर का बना हुआ जंक फूड, चाइनीज फूड, समोसे, कचौड़ी, पूरी इत्यादि सारी चीजों को बंद कर दीजिए। यह आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग इस मास में बैंगन और मूली को भी वर्जित मानते हैं। अगर आप इस मास में नक्त व्रत करते हैं तो दिन में 1 समय अन्न भोजन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दिन में 1 ही बार भोजन करने वाले हैं तो प्रयास करें कि यह भोजन सात्विक और हल्का फुल्का हो, क्योंकि रात्रि में भोजन करके सोएंगे तो उसके पाचन में आपका शरीर शिथिल पड़ जाएगा। उसके उपरांत कुछ लोग फलाहार के साथ भी श्रावण मास का पालन करते हैं। इसमें दूध, फल, कंदमूल, सूखे मेवे, फलों का रस, दूध से बने हुए पदार्थ इत्यादि ले सकते हैं। इसमें एकादशी आहार भी लिया जा सकता है। इस मास में आहार का विशेष ध्यान रखने के पीछे एक ही कारण है, और वह है कि हमें ऐसा आहार और ऐसा भोजन लेना चाहिए जिससे हमारी मानसिक चेतना शुद्ध
और सात्विक बनी रहे और हम अधिक से अधिक आध्यात्मिक जप, तपस्या और कर्म में प्रवृत्त हो सके। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि श्रावण मास में कौन कौन से विशेष व्रत आते हैं जिनका पालन करना चाहिए। तो स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि श्रावण मास में आने वाली प्रत्येक तिथि महत्वपूर्ण है और हर दिन कोई ना कोई व्रत आता है। इस श्रावण मास में आने वाले प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव का श्रावण सोमवार व्रत किया जाता है। जो भक्त 16 सोमवार का व्रत करते हैं वे श्रावण मास के सोमवार से ही व्रत आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा इस मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत किया जाता है जो कि देवी पार्वती को समर्पित है। प्रत्येक बुधवार को बुधदेव का व्रत और गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत किया जाता है। शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को शनिदेव तथा नरसिंह देव का व्रत किया जाता है। श्रावण के प्रत्येक रविवार को सूर्य नारायण देव का व्रत करना चाहिए और इसके उपरांत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन औदुंबर नामक व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गौरी व्रत आता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है, इसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का व्रत आता है। षष्ठी तिथि आने पर सुपोधन व्रत और सप्तमी आने पर शीतला माता का व्रत किया जाता है। शुक्ल अष्टमी और चतुर्दशी तिथि पर देवी पवित्रोपण व्रत किया जाता है। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष की नवमी तिथियों को कुमारी और नक्त व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन आशा नामक व्रत किया जाता है और इस मास में आने वाली दोनों ही एकादशी तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कामिका एकादशी और पवित्रोपण एकादशी का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि में भगवान श्रीहरि का पवित्रोपण और भगवान श्रीधर की पूजा आराधना करने से मनुष्य परम उच्च गति को प्राप्त करता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर कामदेव की पूजा की जाती है और इस मास से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पंचमी को मानव कल्पादि नामक व्रत रखा जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि विशेष है। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व आता है और बलराम पूर्णिमा भी मनाई जाती है। श्रावण मास की अमावस्या के दिन विशेष पिठोरा व्रत किया जाता है। इसमें कुशों का ग्रहण और वृषभ के पूजन किया जाता है। इसके उपरांत इस मास में हरियाली तीज, मासिक शिवरात्रि, रोहिणी व्रत, स्कंद षष्ठी, कल्की जयंती, प्रदोष व्रत, गायत्री जयंती, हयग्रीव जयंती, नरली पूर्णिमा और संस्कृत दिवस भी इसी मास में आते हैं। तो यह थे इस मास के सभी व्रत और पर्व। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि आखिर श्रावण मास के नियमों का पालन करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के तो कौन ही कार्य करेगा, है ना। यह बात हमारे भगवान आशुतोष भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही स्कंद पुराण में इस विषय के बारे में बहुत सारी स्पष्टता दी है। चलिए जानते हैं कि श्रावण मास में कौन से नियम का पालन करने से क्या लाभ मिलेगा। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि श्रावण मास में जो भी सत्कर्म किए जाते हैं और नियमों का पालन किया जाता है उसका अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में अपनी कोई भी प्रिय वस्तु का त्याग कर देता है वह इस श्लोक में और परलोक में लाख गुना बढ़कर उसे अनंत रूप में पुनः प्राप्त होती है। और इसीलिए इस मास में अधिक से अधिक दान देना चाहिए। धन का दान, अन्न का दान या वस्त्र इत्यादि का दान। इस मास में जो व्यक्ति रुद्राभिषेक करता है उसके मंत्रों के पाठ के अक्षर की संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक वह रुद्रलोक में रहकर सम्मानित होता है। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करने वाले मनुष्य को अमरत्व प्राप्त होता है। जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसे 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर कोमल वस्त्र से आच्छादित 10 तकियों युक्त रत्न निर्मित दीपों से मंडित हाथी दांत की या फिर चंदन से बनी हुई उत्तम शैया प्राप्त होती है। जो इस मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसके वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है, उसका ओज, बल और शरीर की स्वस्थता बढ़ती है और उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। जो निष्काम भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है और जो सकाम भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे स्वर्ग और सुंदर देव कन्याओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन में या फिर रात्रि में या फिर सिर्फ भोजन करते समय भी जो मनुष्य मौन व्रत धारण करता है वह महान वक्ता बन जाता है। वह सभी शास्त्रों में कुशल और वेद वेदांगों में पारंगत बनता है। उसकी बुद्धि बृहस्पति के समान बन जाती है। मौन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान देना चाहिए। इतना ही नहीं, इन सबके ऊपर इस श्रावण मास के व्रत का पालन करके मनुष्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है और इस दुखों से भरे हुए असार भवसागर से पार हो सकता है। और यही सबसे बड़ा लाभ है जिसकी कामना हम सबको करनी चाहिए। मित्रों, वीडियो खत्म करने से पहले फिर आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आप भी अपने घर में रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, आप भारत के किसी भी कोने में हैं और आपको अच्छे पंडितों की आवश्यकता है तो हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट करें।
भारत के सभी प्रांत में हमारे अच्छे विद्वान पंडित हैं जिनके द्वारा हम आपका रुद्राभिषेक पूरा करवाएंगे। तो मित्रों, यह थी श्रावण मास के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होगी जो आपके लिए उपयोगी होगी और शायद आपने पहली बार भी सुनी होगी। अगर ऐसा है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा और आपके मन में कोई भी संदेह या प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछें। यदि आपने वीडियो को इतना दूर देखा है तो भगवान शिव के 5 नाम कमेंट में जरूर लिखें। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव स्वयं पूरी करेंगे। इस विशेष श्रावण मास में हम प्रतिदिन आपके लिए भगवान शिव की सुंदर कथाएं और श्रावण मास के महात्म्य की पौराणिक कथाएं भी लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर श्रावण मास की यह जानकारी आपको अच्छी लगी है और उसमें कुछ भी आपको मूल्यवान लग रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी आपके परिवार के उन सभी सदस्यों को, सभी रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा जो कि श्रावण मास का पालन करने वाले हैं, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि आखिर इस श्रावण मास का पालन शास्त्रों की विधि अनुसार कैसे किया जाता है। मित्रों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को रीशेयर जरूर करें और लोगों को इसके बारे में जरूर बताएं। आपका कोई भी संदेह हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। आपका सवाल का जवाब हम अवश्य अगले वीडियो में बनाएंगे। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ, व्रतों की, पर्वों की शास्त्रोक्त जानकारी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए हर हर महादेव।